जगदेवंत आनंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज्य राष्ट्र संत गुरुदेव पिराग सागर जी महामराज की। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामराज की। परम पूज्य नगर गौरव आचार्य भगवान वर्धमान सागर जी महामराज की। परम पूज्य निज स्वरूप का आनंद लेने वाले, निज में ही रमण करने वाले भगवान विशुद्ध सागर जी महामराज की। परम पूज्य अपने ही योगों का आनंद लेने वाले योगेंद्र सागर जी महामराज की। 3 कम 9 करोड़ मुरारियों की अहिंसामयी विश्व धर्म की। हे प्रभु, आनंद को देने वाले भगवान, मुझ अल्पज्ञानी को ज्ञान का दान दो। प्रभु, आपके द्वारा दिया हुआ ज्ञान का दान ही इस आत्मा का मिटाएगा अज्ञान और इस आत्मा को बनाएगा भगवान। जब मिट जाएगा अज्ञान तो प्रकट हो जाएगा केवल ज्ञान। ये केवल ज्ञान ही आत्मा को पहुंचाएगा सिद्धाम। प्रभु, ये अल्पज्ञानी आत्मा आपके चरणों का सानिध्य पाकर अपने द्वारा अपने में ही प्रसाद कर और संयम रूपी नौका पर सवार होकर संसार रूपी सागर को पार करने जा रहा है। भगवान, इस आत्मा को सद्बुद्धि की प्राप्ति हो, निर्मल ज्ञान की प्राप्ति हो और ये आत्मा अपने निज प्रसाद के द्वारा निज में ही प्रसाद कर कर्म रूपी कालमा को धोता हुआ मोक्ष महल की यात्रा करे। इसी निर्मल भावना से प्रभु, आपके चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। भगवान अपनाओ, आप बहुत ही पुण्यशाली जीव हो। निश्चित ही आप सभी भगवान आत्माओं ने पूर्व पर्यायों में पुण्यानुबंधी पुण्य का आश्रय किया था। वही पुण्य आज आपकी सत्ता में आ रहा है और उसी पुण्य की ये महिमा है कि प्रातःकालीन की इस मंगल बेला में आप सभी भगवान आत्माओं को तीर्थंकर प्रभु की अमृत वाणी का आनंद प्राप्त हो रहा है। भगवान आत्माओं, यही आनंद आपको परमानंद की प्राप्ति कराएगा। यही आनंद आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति कराएगा और यही आनंद सिद्धालय की यात्रा भी कराएगा। प्यारी आत्माओं, आचार्य भगवान योगेंद्र देव स्वामी ज्ञानाम कुसुम ग्रंथ के माध्यम से भगवान की अमृतवाणी को आपके हृदय पटल पर पहुंचाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। और आज आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी जी महामराज इस ग्रंथ में इष्टोपदेश की 7वें नंबर की गाथा के माध्यम से कुछ अच्छी बात बताने जा रहे हैं। क्या बताने जा रहे हैं? जो लोग तुम छोड़ते नहीं हो उसे बताने जा रहे हैं।
जिसको संगीता जी आप छोड़ते नहीं हो, उससे छुड़ाने की बात कर रहे हैं। क्या करें? मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभन्ते मही मत्ते पुमान पदानार्थम यथा मदन को द्रवे। याद आ गई? हाँ, सरकार जी छोड़ते हो? नहीं छोड़ते हो। कितनी सुंदर बात कर रहे हैं। कोदो को खाने से कोई जीव अपने ज्ञान को समझ नहीं पाता। कोदो क्या होता है? एक फल होता है जिससे मदिरा का निर्माण किया जाता है। जब उस फल को संसारी प्राणी सेवन करता है, पागल हो जाता है। ऐसे ही आचार्य भगवान आपसे बताने जा रहे हैं, जैसे मादक कोदो को खाने से व्यक्ति वस्तु स्वरूप को नहीं समझ पाता है, ऐसे ही जिसका ज्ञान मोह से ढका हुआ है। बेरा जी सो रहे हो कि जग रहे हो? जग रहे हो? अच्छा। जिसका ज्ञान मोह से ढका हुआ है वह वस्तु स्वभाव को समझ नहीं पाता। वस्तु स्वभाव को समझता, अवस्तु में ही वस्तु के स्वभाव की कल्पना करता है। सरकार जी ऐसा है क्या? महाराज तुम तो कहते रहते हो, रोज सुन के हम तो हार गए तुम्हारी बात है। रोज बड़ी बात करते हो, चटपटी बात नहीं सुनाते। एक आध चटपटी सुना दिया करो, तुम्हारा मन बैठ जाया करे, है ना? मन बैठ जाया करे। अरे ज्ञानी आत्मा हो, चटपटी खा खा करके तो तुम्हारी ये कुदचड़ा हो रही है। तुमने चटपटा खाया है इसलिए चटपटा रहे हो तुम, दिल मिला रहे हो तुम, दुखी हो रहे हो तुम, दुखी हो रहे हो। कितनी सुंदर बात कही। तनिक मोह का पर्दा तो हटाओ, तनिक मोह का पर्दा हटाओ तो ज्ञान रूपी अमृत का रसपान करो। ज्ञान रूपी रस का पान करो। चाहिए? मेडिकल वाले भैया सुन लेते हो तुम? सुनाई दे जाता है? अच्छा। तनिक मोह का पर्दा उठा लो और वो अमृत पीने को मिलेगा सारका जी कि वो अमृत की प्यास कभी नहीं बुझेगी। ये पानी तो पी लेते हो फिर चिल्लाते हो पानी 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 चिल्लाते हो। एक बार जिनवाणी पी लो तो पानी नहीं मांगना पड़ेगा तुमको। क्या नहीं मांगना पड़ेगा? पानी नहीं मांगना पड़ेगा। जिनवाणी पी लो। पीना है? नहीं पीना महाराज। जो पानी में आनंद है वो जिनवाणी में नहीं है ना? ऐसा ही है ना? जो मोह के पानी में आनंद है वो वीतराग के पानी में नहीं आ रहा तुमको। वीतराग के पानी में नहीं आ रहा। ज्ञानी आत्मा हो, एक बार तो पी के देख लो वीतराग का पानी। एक बार पी लो वीतराग का पानी, बदल जाएगी तुम्हारी जिंदगानी। बदल जाएगी तुम्हारी जिंदगानी। एक बार पी लो वीतराग का पानी। रागियो, अनादिकाल हो गया तुमको राग का पानी पीते पीते। अनादिकाल हो गया। किसका पानी पीते? राग का पानी पीते। अब समय आ गया। अब समय आ गया किसका? वीतराग के पानी पीने का। संगीता जी सुनाई दे रहा है क्या?
अच्छे से सुन रही हो? एक बार भी राख का पानी पी लो। राख का पानी तो तुमने बहुत पिया है ना। उज्जैन से सनावत तक आ गई तुम, है ना। उज्जैन से सनावत तक आ गई राख का पानी पीते पीते, राख का पानी पीते पीते, राख का पानी। भगवान आत्माओं, वो व्यक्ति अच्छा है जिसे क्या दिख रही है? तालाब में काई दिख रही है, काई दिख रही है, और अनुमान लगा लेता है काई है तो पानी भी होगा। क्या लगा लेता? अनुमान लगा लेता। काई होगी तो पानी भी होगा। क्या करता है? काई देखता रहता है कि पानी पीता है। ज्ञानियों, गोदा जी, काई देखता है कि पानी पीता है, प्यास बुझाता है, काई को उठाता है, पानी को निकालता है और प्यास बुझाता है। अरे भोली आत्माओं, भोली आत्माओं, तुम्हारे भी ज्ञान रूपी सागर में मोह की काई छाई है। ज्ञान रूपी सागर में। मेडिकल वाले भैया, दवाई अगर दबा के खाई तो दवाई, दबा के खाई तो दवाई है, उल्ला के खाई तो दवाई नहीं। वो तो निकल गई सब, निकल गई सब। मेरी भोली आत्माओं, अब छोड़ दो भोलापन। किसका? मोह का। छोड़ दो भोलापन, मोह का। मोह महा मद पियो नाथ, भूले आपको मत जान। कब से अपने आप को तुम भूल रहे हो? अनादिकाल से भूल रहे हो, अनादिकाल से भूल रहे हो। सार का किसका समय आ गया? जगने का समय आ गया, जगने का। अगर अब भी तुम सोती रही तो फिर तुम्हें कोई जगाने वाला मिलेगा भी नहीं। ध्यान भूल जाना, फिर मिलेगा कोई। अब मेहमानी कितने दिन की है? 1 महीने की और है। कितने दिन की मेहमानी है? गोदा जी, कितने दिन की मेहमानी? 1 महीने की। मेहमानी खत्म, मेहमान चले जाएंगे, देखने वाले देखते रह जाएंगे, देखने वाले देखते रहेंगे। राहुल, कर लो खूब तुम मनमानी। कब तक करोगे? कब तक होगा? उसका भी अंत आ जाएगा, अंत आएगा, अंत आएगा। कितनी सुंदर बात कही है। प्यासा पुरुष सरोवर में से काई को हटाता है, पानी निकालता है और पी करके प्यास बुझाता है। और एक तुम जैसे महाज्ञानी बैठे हुए हो, महाज्ञानी बैठे हो, सरोवर लबालब भरा है, सरोवर लबालब भरा है, पर मोह की काई नहीं हटा पा रहे हो तुम। गोदा जी, अच्छे से बैठा करो, ऐसे बैठ गए जैसे तुम्हें पत्थर पर हो। ये मूल पे हाथ धर के नहीं बैठे जाते, ये अशुभ दशा है। जो मूल पे हाथ धर के बैठते हैं, अशुभ दशा है। कौन से तुम्हें कोई मार रहा है? मार रहा है क्या? तो फिर क्यों बैठे हो? प्रभु की सभा में बैठे हो। ये संगीता जी तीर्थंकर के समोषण का रूप है। उल्टे सीधे नहीं बैठे जाते। घर में तुम चाहे कैसे रहो, कोई रोक नहीं आ रहा तुमको।
पर यहाँ तो अपनी मर्यादा का ध्यान रखो, मर्यादा का ध्यान रखो। कितनी सुंदर बात कह रहे थे। ज्ञान का सरोवर भरा है। एक तो बेचारे वो दुखी होते हैं जो कुएं की तलाश करते हैं। तारका जी, डॉक्टर साहब, एक वो दुखी होते हैं कुएं की तलाश करते हैं, कुआं मिल जाए, पानी मिल जाए, पी लूं और प्यास बुझा लूं। एक तो बेचारे वो दुखी होते हैं, और एक ऐसे मतवाले भी होते हैं, एक ऐसे मतवाले भी होते हैं कुआं के बगल में बैठे हैं, सरोवर के बगल में बैठे हैं और राख का पानी पी रहे हैं। किसका पी रहे हैं? राख का पानी पी रहे हैं, मोह का पानी पी रहे हैं, और प्यास बुझाने वाला पानी उलीझ रहे हैं। प्यास बुझाने वाले पानी की कीमत ही नहीं। राहुल, कौन सा पानी चाहिए? फिल्टर वाला चाहिए, बिसलरी का चाहिए, बिसलरी का। बिसलरी का पानी विष उगलेगा। संगीता जी, बिसलरी का पानी विष उगलेगा, और प्यासुक पानी अमृत देगा, अमृत देगा। ऐसे ही ये वाणी है गुरुओं की, ये प्रासुक वाणी है, प्रासुक वाणी है। रागियों का फिल्टर पानी नहीं है ये, रागियों का फिल्टर पानी नहीं है। अनादिकाल से तुमने रागियों का पानी पिया है, रागियों का पानी पिया है। वीतरागियों के पानी से तुम दूर रहे हो, दूर रहे हो। धीरे से कह देते हो पंचम काल में मुनि होते ही नहीं, छुट्टी हो गई सबरी। कुछ नहीं कहना, इतना ही कह दो पंचम काल में होते ही नहीं मुनि। तुम तो होते हो पंचम काल में, आप तो होते हो पंचम काल में। पंचम काल में मुनि नहीं होते तो तुम कैसे आ गए पंचम काल में? तुम कैसे आ गए? कितना आज के जीव में स्वच्छंदीपना बढ़ा हुआ है, कितना आज का जीव पतन की ओर दौड़ रहा है, उत्थान को छोड़ रहा है, उत्थान को छोड़ रहा है, उत्थान को छोड़ रहा है। ज्ञानियों, जैसे समझदार व्यक्ति शैवाल को हटा करके पानी निकालता है, पी लेता है। शैवाल को हटाकर पानी निकाल करके पी लेता है। ऐसे ही तत्वज्ञानी जीव, ऐसे ही तत्वज्ञानी जीव कर्मों के मोह की शैवाल को हटा करके भीतर के भगवान को देख लेता है। ज्ञानी जीव, सारका जी, कौन दिखता है? ज्ञानी जीव दिखता है, मोही जीव नहीं देखते, रागी जीव नहीं देखते, आत्मा आत्मा चिल्लाने वाले भी नहीं देखते। आत्मा आत्मा चिल्लाने वाले भी नहीं देखते। राहुल भैया, देखते हैं क्या? चिल्लाने से आत्मा दिख जाती है? शायद दिख गई हो किसी को। सारका जी, तुम्हें तो दिख गई होगी, तुम तो बगल में ही रहती हो, तुम तो बगल में रहते चिल्लाने वालों के, आपको तो दिख गई होगी, दिख गई होगी। जिस प्रकार समझदार शैवाल को हटाकर पानी निकाल लेता है और अपनी प्यास बुझाता है,
ऐसे ही तत्वज्ञानी जीव भी मोह की शैवाल को हटाकर अपने निज भगवान के दर्शन करता है, निज भगवान के दर्शन करता है। हो ज्ञानी, कितनी तारीफ की जा रही है तुम्हारी। क्या कह रहे हैं? हो ज्ञानी, 84 लाख सीढ़ियां पर तो तू चढ़ गया। कितनी सीढ़ियों पे? 84 लाख। घूमे आई सारका जी, 84 लाख में घूमे आई, एक बार नहीं अनंतों बार। गोरा जी 84 लाख सीढ़ियां चढ़ गया आराम से, तो ये बिल्कुल भी कष्ट नहीं हुआ। और 14 सीढ़ियां चढ़ने के लिए तड़प रहा है, 14 सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रहा और 84 लाख चढ़ गया। तो 84 लाख सीढ़ियों पर तो चढ़ जाता है, पर 14 सीढ़ियों के लिए तड़प रहा है। महाराज जी डायबिटीज है, धन्य हो तुम्हारी डायबिटीज को। डायबिटीज है, काय कह रहा है? डायबिटीज है, संयम ले भी कह रहा है। मार पानी खा लो, डायबिटीज बिल्कुल नहीं है। बाकी डायबिटीज नहीं है, बाकी तो डायबिटीज तुम्हारी दूर हो जाते हैं। खाए लो, डॉक्टर को पैसा देके दवाई ले आएंगे, है ना, पैसा दे आएंगे। धन्य हो तुम्हारी बुद्धि को, धन्य हो। सारका जी ऐसा ही है ना, धन्य हो तुम्हारी बुद्धि को। कैसे कैसे जीव जन्म ले रहे हैं, इस पर्याय की कीमत ही नहीं समझ रहे हैं। इस पर्याय की कीमत नहीं समझ रहे राहुल भैया, पर्याय की कीमत नहीं आ रही। कीमत आ रही है भोगों की, योगों से दूर भागते जा रहे हैं। ध्यान रखना, जब तक भोगों में घूमते रहोगे 84 लाख में ही चक्कर लगाते रहोगे, 14 मिलने वाली नहीं है तुमको, 14 मिलने वाली नहीं। गोदा कितना भी तू मेहनत कर लेना, पूरी पर्याय निकाल देना, 14 में एक भी नहीं मिलेंगी तो ये उसी में चक्कर लगाता रहेगा। 84 में 84 84 लाख योनियों की सीढ़ियां चढ़ चढ़ करके उतर उतर तक के यहां तक आ गया। कहाँ आ गया? कहाँ आ गया? उत्तम पर्याय में आ गया, उत्तम पर्याय में आ गया। डॉक्टर साहब चश्मा बहुत बढ़िया है तुम्हारा, इससे तुम सब कुछ देख लेते हो, अपने को नहीं देख पाते हो, अपने को नहीं देख पाते। वो चश्मा लगाओ जिससे अपना दिखाई दे, वो चश्मा लगाओ इससे अपना दिखाई दे। ये तो सब बनावटी चश्मे हैं, तुमको बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? उल्लू बना रहे हैं तुमको, और क्या बना रहे हैं? उल्लू बना रहे हैं, उल्लू। माता जी कहाँ पहुंच गई? मूछ में है? हमको तो ऐसा ही लगता तुम मूछ में पहुंच गई। धन्य हो तुम्हारो, यहाँ आकर के भी तुम आराम करती हो, है ना, यहाँ भी आराम कर, आराम करती हो। 84 लाख सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के उतर उतर के यहाँ तक आ गया। फिर गुरुस्तान की सीढ़ियाँ तो बहुत सरल हैं, बहुत सरल हैं।
उसमें कुछ नहीं करना पड़ता। गोदा जी इसमें तो कमाना पड़ता है, यश को भी देखना है, लोग को भी देखना है? मैं किसी को नहीं देखना, किसी को नहीं देखना। तो जहां किसी को नहीं देखना वो सबसे अच्छी स्थान है, जहां किसी को नहीं देखना। संगीता जी देखती रहोगी तो देखने वाले को भूल जाओगी तुम, ध्यान रखना। देखती रहोगी, देखने वाले को भूल जाओगी, और जब तक देखने वाले को नहीं देखोगी तब तक तुम्हारा काम भी बनने वाला नहीं है। जिनको तुम देख रही हो एक भी तुम्हारे काम में नहीं आएंगे, एक भी काम में आने वाले नहीं, तुम्हारा काम जरूर बिगाड़ देंगे। क्या कर देंगे? सारका जी अच्छा लग रहा है क्या? अच्छा लग रहा है? जिनको देख रही हो वो तुम्हारे काम बिगाड़ेंगे, बनाने वाले नहीं, एक भी, एक बनाने वाले। आप तो यहां तक आ गया, फिर गुलिस्तान की सीढ़ियां तो बहुत सरल हैं। आप तो चढ़ना प्रारंभ करो। क्या करो? बोले प्राणियों चढ़ना प्रारंभ करो, चढ़ना प्रारंभ कर दो। छठे गुलिस्तान तक मेहनत पड़ेगी बस। कहाँ तक हो जाएगी? छठवें तक। और जो छठवां तुमने पार किया फिर तो पार्टी मार के बैठे जाओ, कुछ नहीं करना तुम्हें। मेहनत कब तक है? जब तक सरकार के द्वारा जाने तब तक, तब तक मेहनत है। काहे? आज तो यही कराएंगे, है ना? पराधीन स्थिति है, क्या करें भैया, पराधीन है। ये काम इस मुद्रा में सुबह नहीं देता, पर क्या करें, संगठन नहीं है। गोदा जी संगठन नहीं है, निकाय को गोदा जी को देखना पड़े। मैं फिर तो हम अपने जी को देखें, हमारे अंदर भी तो जी बैठे हैं, क्यों गोदा को देखें, अपने जी को देखें। पर देखो इतने हीन संगठन में जन्मे, हीन संगठन में जन्मे सारका जी, जो सारका जी का नाम लेना पड़ता है, रागियों का नाम लेना पड़ता है। बीत रागी और रागी का नाम ले, वो पुण्यशाली है। रागी पुण्यशाली है, जिस बीत रागी के मुंह पर रागियों के नाम आ रहे हैं, पुण्यशाली है। चढ़ लो, चढ़ना प्रारंभ करो। छठवें तक मेहनत करना पड़ेगी, फिर तो सटासट पहुंचते जाओगे, पहुंचते जाओगे। जिस प्रकार से दुकान खोलते हो, हैं, शुरू में मेहनत करना पड़ती है, और जहां दुकान चालू हो गई फिर क्या मेहनत करना है? फिर तो गद्दी पे बैठना है और फोन से हलो करना है, बस काम अपने आप होते हैं। ऐसे ही ज्ञानियों, ये तुम्हारा कल्याण का मार्ग है, कल्याण का। शुरू में मेहनत कर लो, और थोड़ी मेहनत करना है, थोड़ी मेहनत करना है। चौथे में होते तो बहुत मेहनत करना पड़ती, गोदा जी चौथे में होते बहुत मेहनत करना पड़ती, सागरों वर्षों करना पड़ती। पूछ लो आदिनाथ से कितनी मेहनत की थी? 84 लाख पूर्व तक मेहनत की। मेडिकल वाले भैया कितनी? 84 लाख। तुम्हारी कितनी लाख की है? हैं? हजारों की भी नहीं है, हैं? सैकड़ों में भी नहीं है, सैकड़ों नहीं है। तो तुम अच्छे हो कि वो अच्छे? तुम अच्छे हो, फायदा की सौदा मिल रही है तुमको, फायदा की सौदा मिल रही है।
थोड़ा लगाओ और ज्यादा पाओ। ऑफर देखते हो कहीं देखते हो? क्या ऑफर देखते हो? जिसमें ऑफर होता वो चीज खरीदते हो। तो ये भी ऑफर है, बताइए ऑफर है ये। हमारे गुरुदेव, हमारे गुरु, हमारे प्रभु ऑफर दे रहे हैं तुमको। ले लो हमारा माल, खरीद लो हमारा माल, खरीद लो। थोड़ा करके तो देख लो, चख के तो देख लो, आनंद आए तो ज्यादा चख लेना, चख के देख लो। चढ़ना तो प्रारंभ करो, छठे गुलिस्तान तक थोड़ी मेहनत लगेगी, फिर तो सटासट चढ़ते जाओगे, सटासट चढ़ते जाओगे। ज्ञानियों एक बात बताना, हंसना नहीं, बात तो हंसी की है, हंसना नहीं, बस संभल के सुनना। पहले किसी की कन्या को घर में लाते हो कि कंकन छोड़ते हो? पहले बोला जी शादी हो गई तुम्हारी, जब तुम गए थे लेने के लिए हाथ में कुछ बंधा था पहले उसको छोड़ा था, तब सेठानी मिली थी कि पहले मिल गई थी? मिल गई थी, है ना? तो कितना सुंदर उदाहरण दिया। पहले आप किसी की कन्या को घर में लाते हो कि पहले कंकन की गांठ छोड़ते हो? पहले कंकन की गांठ छोड़ते हो। कंकन की गांठ खोली थी। तीर्थंकर के पंच कल्याणक में भी उनको कंकर बंधन होता है पंचकल्याणक कराए हैं आपने? एक आप तो कराए ले होंगे। क्या होता है? कंकर बंधन होता है, उस मूर्ति पर होता है, कंकर बंधन होता है। और जब तक कंकर बंधन नहीं खुलता तब तक केवल ज्ञान की क्रियाएं नहीं होती हैं। होती हैं क्या? नहीं होती। मित्र गांठ नहीं छूटी तब तक संसार की नारी भी नहीं मिली। सारका जी ऐसी आ गई थी क्या? ऐसी आ गई थी? ऐसी नहीं आ गई थी। वहां भी, हाँ वहां भी हाथ में कुछ बंधा था, वो छूटा था, तब दूसरा हाथ मिला तुमको, तब दूसरा हाथ मिला, तब दूसरा हाथ मिला। मित्र गांठ नहीं छूटी तब तक संसार की नारी भी नहीं मिली। फिर गांठ छोड़े बिना मुक्ति बधू तुम्हें कैसे मिल जाएगी? मिल जाएगी क्या? नहीं मिल जाएगी। मुक्ति बधू कब मिलेगी? तुम भी ये मोह की गांठ छोड़ो, मोह की गांठ छोड़ो। अगर चाहिए तुमको, ये तो गोदा जी जो तुम्हें बधू मिली है, ये तो तुम्हें क्या करेंगी? छोड़ के चली जाएंगी। पर मुक्त बधू एक बार मिल गई, कभी नहीं छोड़ेगी तुमको, कभी नहीं छोड़ेगी। अनंत कालों तक उसका तुम आनंद लोगे, अनंत कालों तक। इस संसार की नारी कब तक आनंद देगी? जब तक मनुष्य पर आए तब तक, फिर आनंद समाप्त। तो ऐसा आनंद मत लो जो छूट जाए। अगर आनंद ही लेने का शौक है तो ऐसा आनंद लो अनंत काल तक साथ में रहे। ऐसा आनंद लो अनंत काल तक साथ में। ऐसा आनंद कर लेना। जी मीठी हो नहीं पाई तो नहीं उल्टी हो गई, तो नहीं उल्टी हो गई। तुम्हारा आनंद कैसा है? तलवार की धार पर लगी हुई चाशनी, देखिए बताइए, देखिए तलवार की धार पर लगी हुई चाशनी, उस पर जी फेरना तुम। सारका जी कितना आनंद आएगा क्षण मात्र के लिए। पीड़ा कितनी होगी? एक आध महीने की। ऐसे ही तुम्हारा ये भोग का आनंद है, इसमें आनंद कमाता है, कर्म बंद ज्यादा बनता है। आनंद कमाता है, कर्म बंद ज्यादा बनता है। और
कई भवों तक पेरता है, कई भवों तक पेरता है। छोड़ो ये आनंद, बहुत ले लिए, हंसती रहोगी, पा कुछ नहीं पाओगी। पा कुछ नहीं पाओ, हंसने वाले कुछ नहीं पाते हैं, हंसने वाले कुछ नहीं पाते। जो अपने में सचेत होते हैं सब पा लेते हैं, अपने में जागृत होते हैं सब पा लेते हैं, सब कुछ पा लेते हैं। गांठ छोड़े बिना मुक्त वधू कैसे मिलेगी? भाई ये मत पूछना कहाँ से सीखते हो तुम, हम भैया कहीं से नहीं सीखते हैं, इसमें सब कुछ लिखा है और फिर अनुभव भी करके आए, अनुभवशील है भैया। क्या है? पोस्ट ग्रेजुएट है, डिग्री मिल चुकी है इसकी, दोनों बातें हैं। पर ऐसे भी जीव हैं जिनने अनुभव नहीं लिया, सारका जी ऐसे भी है जिनने अनुभव नहीं लिया। वो लोग कैसे सीखे? वो लोग कैसे सीखे? वो साधना के अनुभव से सीखे, ज्ञान के अनुभव से सीखे, ध्यान के अनुभव से सीखे। ये मत पूछना क्या सीखते हो। ज्ञान की दृष्टि है, ज्ञानी हर चीज में अपने हित की बात ढूंढता है, अज्ञानी हर एक में अहित की बात ढूंढता है। ये मत सोचना, तुम्हारे जीवन में भी बहुत कुछ देखने को मिलता है, आपके जीवन में भी बहुत कुछ देखने को मिलता है। ज्ञान की दृष्टि है, आप उसी गेय को विपरीत बनाते हो, हम सम्यक बनाते हैं, अंतर इतना ही है। बात वही कहते हैं, वही बात आप कहोगे परिणाम में विकृति आएगी, और वही बात मेरे से मुंह से सुन रहे हो तो प्रसन्नता आ रही है। शब्द वही है सर गोदा जी, शब्द वही है, पर शब्दों में सोचने की दृष्टि अलग है, सोचने की दृष्टि अलग है। आपकी दृष्टि होती है राग की, हमारी दृष्टि होती है वीतराग की, वीतराग की होती है। हम जो भी सोचेंगे उसमें कुछ मिलेगा हमको, उसमें हमारी प्रवृत्ति निर्मल होगी। आप जो कुछ भी सोचोगे प्रवृत्ति में मलिनता आएगी, मलिनता आएगी। आप उसी गेय को विपरीत बनाते हो, तत्वज्ञानी उसी गेय को सम्यक बनाता है। कंकड़ नहीं छूटता तब तक घर में पत्नी नहीं आती, कंकड़ नहीं छूटता तब तक घर में पत्नी नहीं आती। वैसे ही जब तक तेरे राग के वस्त्रों की गांठ नहीं छूटेगी तब तक अनंत और सिद्ध अवस्था भी प्राप्त नहीं होगी। क्या नहीं? अनंत सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं होगी। आचार्य भगवान योगेंद्र देव स्वामी कह रहे हैं कि हे जीव, उस अदृश्य शक्ति को समझते हुए सारे विकल्पों से शून्य हो जाओ। एक ही शक्ति की व्याख्या 3 दिन से चल रही है, आज 4था दिन हो गया एक ही की। क्या? अदृश्य शक्ति। उस अदृश्य शक्ति को समझते हुए सारे विकल्पों से शून्य हो जाओ। उस अदृश्य शक्ति को समझ करके ही तुम मुनि बन पाओगे। जब तक अदृश्य शक्ति का ज्ञान नहीं, मुनि तो बन जाओगे पर मुनि पने का आनंद नहीं ले पाओगे। मुनि पने का आनंद जब ही आएगा जब तुमको अदृश्य शक्ति का ज्ञान होगा, अदृश्य शक्ति का ज्ञान, मुनि बन पाओगे। अन्यथा बन नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि
अगर मैं मुनि बन गया तो आर संज्ञा तो रहेगी, रहेगी, आर संज्ञा तो रहेगी। और बिना भोजन के जी नहीं सकता। जी पाओगे? सरकारी 2 पास कर लो, कर लोगी? 2 पास के लिए गुणा भाग लगाना पड़ेगा, एक के लिए सोचना पड़ता है। डॉक्टर ने मना कर दिए, वैसे आराम मिल गया। डॉक्टर ने मना कर दी, वैसी छूट होगी। अब मुनि नहीं बन पाओगे। यहाँ तो कोई नहीं खिलाएगा, घर में तो जबरदस्ती उठा लोगे, जबरदस्ती खा लोगे। संसार में होगे किसी से मांग भी लोगे, है ना, कहीं से तोड़ भी लाओगे और अपना क्या है क्षुधा को शांत कर लोगे। पर यहाँ एक भी उपाय नहीं है। बोला जी, यहाँ कोई उपाय नहीं है। यहाँ तो पराधीन स्थिति है, पराधीन स्थिति है। अगर श्रावक की दृष्टि हो गई, हो जाएगा तुम्हारा काम, और नहीं बैठे रहो। यहाँ कोई नहीं खिलाएगा, यहाँ तो कोई नहीं खिलाएगा तो तुम भीख मांग कर खा लोगे। भीख भी कोई नहीं देगा तो किसी नदी, तालाब, कुआं, सरोवर के पानी पी लोगे, जंगल में जाकर के फल खा लोगे। उनको तो खा ही सकता हूँ, पर यहाँ तुम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ज्ञानी अंदर के रस को पकड़िए। किसको पकड़ना है? अंदर के रस को पकड़िए। कोई एक व्रती बनता है, क्या बनता है? व्रती बनता है और क्षुल्लक बन जाता है। क्या बन जाता है? क्षुल्लक बन जाता है। तो वह क्षुल्लक ईलक अवस्था कौन सी अवस्था है? एक लंगोटी तो है, एक चद्रा है। क्या लंगोटी चद्रा से सर्दी जाती है? नहीं जाती है ना। पर सर्दी न जाने पर भी वो लंगोटी चद्रा क्यों धारण की है? क्यों किए? केवल मोह है इससे। इस मोह के कारण क्या कर रहा है वो? लंगोटी और चद्दे को धारण किया है। मोह के कारण कर रहा है। न तो गर्मी से बचता है न सर्दी से बचता है, पर इतना गहरा राग होता है कि परिणामों की लंगोटी नहीं छोड़ पाता। परिणामों की लंगोटी नहीं छोड़ पाता। मुनिचर्या इतनी उत्कृष्ट है, इसमें कोई हंसी मजाक नहीं होती, न कोई क्या नहीं होती, अनर्गल क्रियाएं नहीं होती हैं। तुम्हारी अवस्था में तो तुम चाहे कुछ कर लो, हंसी मजाक भी कर लो, उल्टा सीधा कार भी कर लो, पर मुनि मुद्रा में नहीं होता। हंसी मजाक नहीं होती। खेल खेल में साधु तो बनाया जा सकता है, पर साधु बन के खेल नहीं होते। होते हैं क्या? साधु बन करके खेल नहीं होते। याद करो उस जीव को। कौन से जीव को? जो खेल दिखाता था। क्या करता था? खेल दिखाता था, रोज नए खेल दिखाता था। जैसे वो खेल दिखाता था रोज, तुम भी रोज नए खेल दिखाते हो। खेल दिखाता था और एक दिन वही खेल दिखाने वाला कलाकार राज दरबार में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? राज दरबार में पहुंच जाता है। अपने खेल दिखा रहा था, राजा प्रसन्न हो रहा था और राजा ने कहा तूने बहुत सारे खेल दिखा दिए, एक बार तुम सिंह बन के और दिखा दे। इतने खेल दिखा दिए, एक बार सिंह बन के और दिखा दे। राजन एक खून माफ कर दे, मैं सिंह बना के दिखा दूंगा। एक खून मेरा माफ कर दे,
सिंह बन जाऊंगा। राजा समझ रहा था ये क्या बन पाएगा शेर, क्या समझ रहा था, ये क्या बन पाएगा शेर, ये तो मदारी है, मजा दिखाता है लोगों को। शेर में चाहिए जोशीलापन, सूरवीरपन चाहिए शेर में। राजा समझ नहीं पाया और राजा ने एक खून कर दिया माफ, और दूसरे दिन वह कलाकार क्या बन गया, शेर के रूप में आ गया। दहाड़ने लगा, पास नहीं बैठा था, बैठा था, कैसा शेर है कुछ कर तो रहा ही नहीं है, कैसा शेर है कुछ कर तो रहा ही नहीं, बस इतना ही पानी चढ़ गया और वह कलाकार असली शेर के रूप में आ गया। पंजा मार दिया बेटे पे, चला गया बेटा, चला गया बेटा। क्या करे सम्राट, बेटा तो चला गया पर वचनबद्ध था, कुछ नहीं कर पाता था, पर मन में टसल बैठ गई, अपने बेटे का बदला कैसे लूं, अपने बेटे का बदला। ऐसे ही ज्ञानियों तुम भी अपने जीवन में टसल नहीं बैठा लेना, अपने जीवन में टसल नहीं बैठा लेना। टसल का मतलब बदले की भावना नहीं बैठा लेना। किसी से झगड़ा भी हो जाए, लड़ाई भी हो जाए, पर दुश्मनी मत बनाना। अगर दुर्गति से बचना चाहते हो तो संगीता जी, अगर ये टसल 6 महीने से ऊपर निकल गई, समझ लो तुम्हारी दुर्गति के कारण इकट्ठे हो गए। बोला जी 6 महीने से ऊपर निकल गई, अनंतानबंदी का रूप ले लेती है, अनंतों वक्त तक भटकाती है। उस राजा के भी टसल थी, बेटा तो चला गया, क्या करें। और दूसरे दिन ही कहता है, हे कलाकार तूने इतने रूप दिखाए, एक बार दिगंबर मुनि का रूप तो दिखा दे। क्या दिखा दे, दिगंबर मुनि का रूप तो दिखा दे। राजन और रूप तो बना करके बदल जाते हैं, ये रूप ऐसा है बन गया फिर बदलता नहीं है। 8 दिन का समय दो तो मैं मुनि बन के भी दिखा दूंगा तुमको। क्या कहा, 8 दिन का समय दे दो, मुनि बन के दिखा दूंगा। अरे कलाकार हर रूप को तो हाथ दिखा देता है, इसके लिए 8 दिन मांग रहा है। हर रूप को तू हाथ दिखा देता है, इसकी 8 दिन मांग रहा है। राजन ये वो रूप नहीं है जो कि बना के मिटा लो, जाओ 8 दिन का समय दिया जाता है। और वो ही कलाकार जो दुनिया को कलाकार दिखाता था, आज खुद कलाकार बन के आ जाता है। दुनिया को कलाएं दिखा रहा था, आज खुद असली रूप में आ गया, असली कलाकारी में आ गया, असली कलाकारी में। और वो कलाकार अब कलाकार नहीं रहा, अब वो कलाकार खुद में कलाकार हो गया। मुद्रा को धारण किए आ रहे हैं कौन, ब्रह्म गुलाल मुद्रा को धारण करके आ रहे हैं। दुनिया समझ रही है कलाकार, दुनिया समझ रही है कलाकार, पर कलाकार कह रहा है अब मुझे सच्ची कला प्राप्त हुई है। अभी तक तो मैं दुनिया को कला दिखाता था, आज मैं खुद कला का आनंद ले रहा हूं, खुद कला का आनंद। पहुंचता है राज दरबार में, दृष्टि कैसी थी, कलाकारी की नहीं थी, कलाकारी की दृष्टि नहीं थी, कला की दृष्टि थी। अब वो कला को निहार रहा था, पहले दुनिया को कला दिखाता था, अब निज की कला को निहार रहा है। पहुंचता है दरबार में, उसका रूप देख करके सम्राट भी पैरों में आ जाता है। इतना रूप कैसा था, दृश्यमान था। तो ज्ञानी आत्माओं, ये तीर्थंकर की मुद्रा इतनी मोहनी है, एक बार तो देख लो तुम्हारा मोह दूर हो जाएगा।
एक बार देख लो, देखने की दृष्टि से देखना गोदा जी, देखने की दृष्टि से देखना, दिखाने की दृष्टि से नहीं, देखने की दृष्टि से। और वह कलाकार, राजा भी कह रहा है लो पुरस्कार, आ जाओ रूप में। कलाकार कहता है कौन से रूप में? आ गया रूप में, आ गया रूप में। इसके आगे कोई रूप नहीं होता, आ गया रूप में। माँ भी बिलख रही है, पत्नी भी बिलख रहे हैं, बच्चे भी बिलख रहे हैं, उसे कुछ नहीं दिख रहा, उसे कुछ नहीं दिख रहा। ये होती है सच्ची कला। ऐसे कलाकार बनने की तैयारी करो। दुनिया को तो कलाएं तुमने बहुत दिखा दी, अनंत पर्याय में दिखाई तुमने। एक बार ऐसे कलाकार बन जाओ कि फिर तुम्हें कला नहीं दिखाना पड़े, कला नहीं दिखाना पड़े। यही बात आचार्य भगवान आज की गाथा में सिखा रहे हैं तुमको। उस अदृश्य शक्ति को पहचानो, उस अदृश्य शक्ति को पहचानो जिसको तीर्थंकरों ने पहचाना था, जिसको योगियों ने पहचाना था, योगियों ने पहचाना था। ज्ञानी आत्माओं, सीखो कला, ऐसी कला सीखो कि वो कला तुम्हारे पास अनंत पर्यायों तक रहे, अनंत भवों तक रहे। और उस कला का आनंद लेकर के तुम भी एक दिन ऐसे कलाकार बन जाओ कि जहाँ हमारे प्रभु सिद्धालय में बैठे हैं, तुम भी उसी सिद्धालय में विराजमान होकर के अपने निज आत्मा का आनंद लो। इसी निर्मल भावना के साथ जय हो परम पूज्य संत गुरुदेव विराग सागर जी महामहाराज की। नित्यात्मो नाश विवेको ज्ञान के प्रकाश विवेक, आपा परोवास विवेको वाणी वर्तानी है। सेहो द्रव्य जान विवेको बंदे वेदमान, सुपर पीछान विवेको पर में प्रेमानी है। अनुभव बताए को जीव की जताए, काऊ न सताए को भव्य और तार को पार के उतार, सुखते तार को यही जिनवाणी है। जावाणी के ज्ञान ते सूर्य लोकालो, तो वाणी मस्तक धरूं सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तेरे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव जजू अरिहंती को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। धर्म करत संसार सुख, धर्म पंथ निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तेरे अंश समान। नोवार स्वभावों का निर्मल जल है, विनय भाव का है चंदन। गुरुवंदन ही अच्छत ये भक्त सुमन का अभिनंदन। मन वस्तन से आप समर्पण मोह शोभ का सुमन करूं, परम पूज्य आचार्य से मन ब्राह्म सिंधु को नवन करूं। ओम नीम श्री परम पूज्य संत गुरुदेव विराग सागर मुंद्राए, विद्यासागर मुंद्राए, वर्धमान सागर मुंद्राए, विश्व सागर मुंद्राए,
महार्घम नृपाम ते स्वाहा।